गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये सोचना चाहिए कि मृत्यु तो डेफिनेट है और पुनर्जन्म हो गया तो उस अतिथि में वहां तो आ नहीं सकते, ना आपका याद ना परिवार वालों के याद, ये कौन आ गया हमारे घर में। तो यहां से तो आपने जाना ही पड़ेगा। अपने इस कर्तव्य का पालन करते हुए साथ के साथ भगवान की असत भक्ति करते रहना और इस ज्ञान को आधार बनाकर आपकी यहां से आस्था कति हट जाएगी। यहां आपकी सपने में भी इच्छा नहीं रहेगी ये सत्कर्म मान लेना। एक दिन इतने दृढ़ हो जाओगे। ये ज्ञान ऐसा है, ऐसा नहीं कि अपने बच्चे बुरे लगेंगे या घर रिश्तेदार कोई बुरा लगेगा, नहीं, लेकिन ये पता लग जाएगा ये अपना नहीं है, ये मेरा है नहीं। जैसे हम किसी सफर में जा रहे हैं, किसी बस में या ट्रेन में बैठे हैं, कंपार्टमेंट में सबके साथ प्यार से बैठे हैं। सभ्य व्यक्ति तो हमेशा दूसरों की सुख देते हैं। कोई खड़ा है ताजा भाई बैठ जा, ऐसी भी हम मदद करते हैं। कोई रोगी बीमार है तो उसके लिए चाय लाते हैं, फटदे बनवा कर उसको प्यार देते हैं, फल लाते हैं, औषधि देते हैं। वो हमारा एक हम सफर है, कंपार्टमेंट में बैठे तो हमारा कर्तव्य, लेकिन हमें पता कि अपने नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ एक नेक आदमी की एक विशेष दृष्टि होती है, विशेष लगाव होता है, प्यार होता है उसके अंदर। लेकिन वो प्यार सिर्फ उस हम सफर होने के उस समय का ही है, आगे नहीं है। उसको पता ये अपने नहीं है। स्टेशन आया, उतर कर चल भाई, जितना कर्तव्य था वो एक सज्जन पुरुष का वो करते ही रहना चाहिए हमें। तो इसी प्रकार हम इस घर परिवार रूपी एक ये हम सफर हैं और एक कंपार्टमेंट में बैठे हैं, इन्हों सोच ले। और फिर हमने यहाँ से अपना स्टेशन आते उतर जाना है। फिर इनका हमारा काम इतना था, बस हमारा जितना फर्ज था, जितना शिष्टाचार था पूरा किया, चलो भाई। तो एक दिन आपकी ऐसी स्थिति आएगी और तब यहाँ से पीछा छूटेगा। भक्ति पैरेलल हो, नाम की कमाई बहुत काम करेगी और आपकी आस्था नहीं हटी तो नाम की कमाई भी यूजलेस है। वो कमाई तो मिलेगी लेकिन फिर पुनर्जन्म हो जाएगा, किधर राष्ट्रपति बन जाओगे, कहीं पर स्वर्ग में जाके देवता बन जाओगे, तो वह पूंजी नाश करके फिर मुंह लटका के यहीं पृथ्वी पे फिर धक्के खाओगे। तो ये अध्यात्म तत्व ज्ञान जो है ये इस प्रकार हर तरह से आपको सुचारू करेगा और सभी अध्यात्म ज्ञान से आपको कंप्लीट अध्यात्म ज्ञान जब मिलेगा तभी ये बात बनेगी। आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक 29 दिखाते हैं, जिसमें कितना क्लियर कर रखा है। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय 7 और श्लोक नंबर 29 है, नीचे है, यहां देखो 29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु। विदु माने जानते हैं, तत् ब्रह्म, और कृत्स्नम माने सारे, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, कृष्णम अध्यात्म, कर्म च अखिलम, और सभी कर्मों से वो परिचित हो जाते हैं। जो मेरे आश्रित यानी इस ज्ञान को आश्रय बना लेते हैं वो क्या प्रयत्न करते हैं? जरा और मरण के मोक्ष के लिए, इससे छुटकारे के लिए प्रयत्न करते हैं। तो वो तत्ब्रह्म को और कृष्ण माने संपूर्ण अध्यात्म को और अखिलम माने सब कर्मों से वो परिचित हैं, विदु हैं, जानते हैं। अब इन्हीं का अनुवाद सुनाते हैं। जो मेरे शरण होकर, जरा माने बुढ़ापा वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष वो व्यक्ति तत् माने उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म को, तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को यानी पूरे अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब इसमें क्या स्पष्ट कर दिया कि जो संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं
अब संपूर्ण अध्यात्म क्या है जो दास आपको बता रहा है। इस पूरे सत्संग के दौरान आपको अध्यात्म ज्ञान से ही परिपूर्ण किया जाता है, ताकि आप यहाँ के इस झूठे सुख को जो अंतिम मान बैठे थे उससे हट सको। कंप्लीट ज्ञान बताया जाता है कि मान लीजिए आप ये सत भक्ति कर रहे हो और मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि आस्था रहेगी। जैसे बच्चा खिलाड़ी है, खेल खेलता है, तो उसने सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए फिर खेलना भी है, और मर्यादा का पालन करता रहेगा तो फाउल नहीं होगा, तो खेलने का समय मिलेगा, तो तब ही वो सफल होगा। तो मर्यादा में रहते हुए सब ज्ञान से परिचित होकर के कौन सा फाउल पॉइंट है उससे बचते हुए हम आगे चलेंगे तो हम सफल होंगे। खिलाड़ी ही सफल होते हैं। तो अध्यात्म ज्ञान से आपको फाउल पॉइंटों का पता चलेगा, हम कहाँ कहाँ मार खा सकते हैं, तो उससे डर के रहेंगे, बच के रहेंगे तो हम सफल होए पड़े। फिर तो इसमें भक्ति तो सबसे आसान है। परमात्मा कहते हैं प्रत्येक काम में परिश्रम करना पड़ता है, अपने एक कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करके। अब जैसे एक रोटी बनाती बहन बेटियां, उनके सारे आइटम याद भी ना हो जाए बताना लागू था, कि तो चूल्हा चमटा पलटा है, कि तो नमक मिर्च सब्जी है, फिर पता नहीं के सांग जोड़ के, फिर गैस सिलेंडर लकड़ी चूल्हा, और दोनों टाइम 2-2 घंटे 1.5 घंटा लग जाता उनको काटन छोलन और बनाने में, और दोनों 3-3 टाइम बनाती है। उसमें कितना जुगाड़ जोड़ना पड़ा, और फिर भी बना के छोड़ा क्योंकि हमने उसकी आवश्यकता है, उसकी महिमा से हम परिचित हैं, आवश्यकता से। और इसमें कुछ भी ना लगता, चलते फिरते उठते बैठते मालिक को याद रखे, सिमरन करे मंत्र का। सफर जा रहे हो, सुबह घूमने गए हो, हाथ में माला और परमात्मा का नाम लेते जाओ। 1 घंटा 1/2 घंटा जान में, 1/4 घंटा 1/2 घंटा आने में मालिक को याद करते जाओ। बैठ के लेट के जैसी भी सुविधा आपको वैसे मालिक को याद करो। काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। ये तो सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने बताया हमें। जैसे कबीर परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, और उन्होंने फिर आकर एक जुलाहे की भूमिका करी। क्या आवश्यकता थी उनको? एक जुलाहे की भूमिका की क्या आवश्यकता थी उनको? इसलिए कि इस धंधे में भगवान हम बच सकते हैं। और परमात्मा ये भी दिखाना चाहते थे, जुलाहे तो कठिन काम नहीं होता, ध्यान रखना पड़े, एक एक धागा के नो डाल डूल कर उसका माँ कर फिर चलाना पड़ता है। और फिर भी भक्ति करता हूँ, ये दिखाया करते मालिक के तुम भी कर सकते हो। जैसे खेत में किसान काम करता है, हमने देखे हाली क्या करा करते, रागनी गाया करते लक्ष्मी चंद की, बैला को पाछो पाछो बांटे जाते भी, मतलब अरे हम गावांगे भगवान के गुण। बीज बोते समय भी बीज में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उसके खाने वालों पर भी असर अच्छा होगा उसका, भगवान की महिमा से वो ओतप्रोत होंगे। तो इसी प्रकार काम करते करते हमने उस मालिक के नाम का जाप करना है। कभी सुमन करने लग जाए, कभी परमात्मा की महिमा की कोई 2, 4, 10 वाणी याद कर ले, उन्हें गावे और रोए, फिर मंत्र करने लग जा। सुबह के नित्यनेम करे, दोपहर की रमैनी, शाम ने फिर संध्या आरती, बीच में अपना जोटा लगे जो भगवान की भक्ति मंत्र करता रहे। तो इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा आपका, बकवाद का टाइम में ना मिले, ताश खेलन में समय खोवा हम हैं, सारा दिन बैठे रहे मुंह पाड़े, पार्क में बैठ के पता नहीं के औड़ी सोड़ी राजनीति की बतलावें, ये जन्म नष्ट कर रहे हैं वो व्यक्ति। और जब ये ज्ञान होगा देखना, पार्कों में बैठ के परमात्मा की चर्चा चला करेगी। क्योंकि अब तो छक लिए रामकृष्ण की कहानी सुन सुन के, बीच में ये और पंथ आकर उनसे भी हमें रिजेक्ट कर दिया, और उनके पास खुद ज्ञान था ही नहीं। तो हम नास्तिक होने जा रहे थे, और आज के दिन ऐसी स्थिति आ गई है, जो व्यक्ति ये कहता मैं ना मानता किसी ने, मैं भक्ति ना करा करूँ भगवान की, मैं कोई गुरु ना बना रहा, इसमें वो गर्व महसूस करता है इस बात से, क्योंकि ये नकली संतों ने बैठा दिया, अध्यात्म मार्ग को बिगाड़ के जड़ दिया। तो ये दुर्भाग्य था हमारा। अब दया करी दाता ने। अब प्रसंग चल रहा है कि हम पूरे अध्यात्म ज्ञान से जब परिचित हो जाएंगे
तो तभी हम ये प्रयत्न करेंगे, यहां से जरा और मरण से छूटने के लिए दोनों दुख खड़े दिखाई देंगे आपको। अब तो हम अपलातून बढ़ रहे हैं, खूब ठीक शरीर है, बूढ़ा आदमी बैठा है लाठी के साथ, धीरे धीरे चल रहा, आराम सपीटता जाऊं उसके पास से न टीटी बन के। फिर थोड़े दिन बाद से 60 साल के बाद वो बूढ़े दिखने लग जाएंगे आपने, क्योंकि ज्ञान से दिखाई देता है। वैसे तो जब तक जो ठीक शरीर है आपका, इतना कोई दुखी नहीं नजर आता, वो होगा हम नहीं। और फिर उसका दुख स्वयं दिखाई देगा, जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने। तो फिर हमने महसूस होगा कि ये हमारे गेल भी बनेगी। लेकिन पुण्यात्माओं, जिसके पास ये मालिक की भक्ति है, आप देख लेना आपका बुढ़ापा कितने प्यार से कटेगा, साथ खड़ा दिखाई देगा मालिक आपको, याद रख लेना। और जो भक्ति नहीं करते ना घर के सुने, और कदे कोई बीमारी है, कदे कोई रोग है, सारा दिन कभी आंख बनवानी है तो उनमें ठीक नहीं बनी, दूनी खराबी होगी, और फिर परमात्मा की दया से सारे काम सेट होते चले जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति किया करते हैं। तो यहाँ रहेंगे तब तक तो हमें यहाँ सुख देगा मालिक, और यहाँ से जाएंगे जब ऐसे जाएंगे, परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ के जाएंगे बंदे जा जंजीर। जाना तो नबी है जो भक्ति नहीं करते, मृत्यु तो उनकी भी होगी, शरीर छूटेगा, लेकिन उनको तो यम के दूत घसीट के ले जाएंगे, जो अपराधी को ले जाते हैं पुलिस वाले। और जो भक्ति वाले हैं उनको परमात्मा जहाज भेजेगा और बिठा के ले जाएगा अच्छी सीट पे, और पता भी नहीं चलेगा कब पहुंच गए वहां पर। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि जब हम संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाएंगे और सभी कर्मों से परिचित हो जाएंगे, ऐसे कर्म करेंगे तो ये फल होगा, ऐसे करेंगे तो ये फल होगा, अब तो हमें डर ही नहीं रहा। हद हो रही है। राजनेता जिनको हम अपने संरक्षक मानते हैं, उनके ऊपर ऐसे ऐसे भयंकर एलिगेशन लग रहे हैं, करोड़ों तक नीचे, अरबों तक नीचे, तो वो लूट दे को नहीं। शर्म मारेंगे उस माया को, कहाँ ले जाएंगे? कर्म बिगाड़, कर्म फोड़ के, और वो यहीं रख जाएंगे सारा जोड़ा जाड़ा, और गधे बन के फिर कुमार के प्रत्येक का। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। फिर किसी का गधा बनेगा, किसी का भैंस बनेगा, किसी का घोड़ा बनेगा, किसी का कुत्ता बैठ कर रखवाली करेगा। वो बेरानी कितने जन्मों में पीछा छूटेगा, और फिर जाकर नरक में पड़ेगा वो राजा जो भक्ति नहीं करता, केवल माया लूटन में जीवन नष्ट कर रहा है, और उसको मिल रहा है उसके पूर्व जन्म का, उस पूर्व जन्म की कमाई को सत्यानाश कर रहा है, वो सर्वनाश कर रहा है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है, और अध्यात्म ज्ञान आपको होगा नहीं तो आप भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डर ना बने, और भय बिन भक्ति होती नहीं। और इस ज्ञान से आपको डर बनेगा, भय बनेगा। जैसे बालक छोटा होता है, नादान बच्चा होता है, वो सर्प को भी पकड़ लेता है, और सर्प डस जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, गड्ढे में गिर जाता है सड़क के, और डूब के मर जाता है जल में। और कहीं पर स्पार्किंग हो रही होती है, तार गिरा हो नीचे, और उसमें कोई ज्वाइंट लूज हो, उसमें स्पार्किंग हो रही हो, उसको आतिशबाजी जानकर पकड़ लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब जब वो बच्चा समझदार हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है, फिर वो दूर से वो आप भी डरता है, क्योंकि ज्ञान से भय बना उसको कि बिजली का तार ऐसी स्थिति में हो कितना भयंकर होता है, तो उससे आप भी डरता है, अन्य को भी सतर्क करता है कि इसके निकट ना जाना, भयंकर बिजली है, इसमें पकड़ लेगी, वो करंट है, मार देगी। आप भी डरा और दूसरे को बचाया। ऐसे ही सर्प के विषय में जब न्यू पता लग जाएगा वहां से सर्प है, तो आप भी भागेगा, औरों को सतर्क करेगा कि दूर दूर होना, वहां सर्प है, और पहले उसको पकड़ लेता था और मर जाता था। तो ऐसे इस ज्ञान से आप इतने सियाणे हो जाओगे, और फिर आपने ये विष दिखाई देगी, रिश्वत, दूसरे को लूटना, मिलावट करना, किसके लिए? देखो, इसका समाधान कंप्लीट होगा।
बुद्धिमान समाज है, सब छक लिए, माया जोड़ जोड़ के थक लिए, मिलता मिलाता कुछ को ना, बिरान माटी घनी हो जाती है। और अब इसको अपनाना पड़ेगा सबने। ये ऐसा ज्ञान है, ऐसा समाधान है। हम किस लिए माया जोड़ते हैं? बड़ी कोठी बनाने के लिए, फिर विवाह शादी के अंदर अपनी प्रभुता दिखाने के लिए। ये तो है मायाधारी मस्करों के लक्षण के घना धन हो जाता है। लड़की के ब्याह में कार दे दी और बकवाद दिखा दी, डीजे डाजे बकवाद गढ़ दी। उसके पास तो धन है, पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी है, बर्बाद कर रहा अपने उस सारे पुण्यों को। अब उसने तो कर दी वो बकवाद क्योंकि उसके पास पैसा उपलब्ध है। अब गरीब आदमी उसकी नकल करे, अपनी बेटी को कहाँ से वो कार दे। अब देखा देखी ये रिवाज एक बेमतलब की स्टार्ट होगी, गरीब आदमी भी दुखी पान लागे, इस तरह के दहेज को दे करके अपनी बेटी को समझते हैं या सुरक्षित रहेगी। सपने में भी सुरक्षा नहीं हो सकती। बेटी को या बेटे को सुरक्षित चाहते हो तो मालिक से जोड़ दो, परमात्मा का आश्रय दिला दो उसको। और ये वो समर्थ परमात्मा है, भाग में ना होगा तो भी आवश्यक वस्तुएं आपको अवश्य उपलब्ध कराएगा। फिर आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि विवाह के अंदर हमने खर्च नहीं करना। आप भक्त बनो, आप भक्ति मार्ग पर चलने वाले बनोगे तो आपको अपने आप महसूस होगा कि जो व्यक्ति सफर करता है वो बहुत कम सामान लेकर ही चल सकता है, सारे घर न ठाकर नहीं चल सकता वो। तो हमने भक्ति मार्ग पर चलना है तो ये वजन पटकना पड़ेगा। आवश्यक लेकर गठड़ी चल सकते हैं जितना सफर में बाधा ना हो। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों का विवाह सिंपल वे से करना, कत्ती चौने नहीं लानी। और जो पैसे की इच्छा करता है लड़के वाला, वो भूल कर भी विवाह मत करना। बेटी चाहे कुंवारी रह जा, वो तो दुश्मन है आपका। तो कहने का भाव ये है कि कैसा माहौल बनेगा कुछ दिनों में, समझदार समझेंगे इस बात को। बेटी कितना एक शरीफ होती है, माता पिता की यहाँ सेवा करती है, आज्ञा का पालन में रहती है, यहाँ से चलेगी सारी उम्र उनके आगे वालों को भी वही काम लगी रहती है। और उसके विवाह को हमने एक दुश्मन बना लिया, हमने बेटी एक अपनी परंपरा फैला करके। तो सिंपल वे से ब्याह करना है अगर तुमने भक्त बनना है तो, नहीं तो आपकी भक्ति नहीं चलेगी। तो सबने ये सोचना पड़ेगा, दूसरे का पैसा लेकर कितने दिन गुजारा कर सकते हो आप। एक बेटी ने 1,00,000 2 लाख रुपए को कर्ज वर्ज करके दे दिया तो कितने दिन काम चलेगा इसका। अपने हाथों से मेहनत करेगी, परमात्मा बरकत देगा तब उसका गुजारा होगा। तो परमात्मा की बरकत साथ दिवा देंगे हम, पहले नाम दुआ के बेटी को भक्ति कराएंगे, साथ में भगवान हो जाएगा। फिर उसको मांगेगी सो आगे दरिया पाओगा तो उससे गुजारा होगा। और दूसरे का विष लेकर के फिर उसका बैल बनकर देना होगा। आज हम दामाद बनकर लेंगे, कल हम उसके कुत्ते बनकर रखवाली करेंगे, बैल बनकर लटकावांगे और वो सारा देना पड़ेगा। तो इसी बीमारी ने मूर्ख मोल लेगा। तो ऐसा मुकदमा कोई मूर्ख मोल ले सकता है। और जब ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा कहते हैं जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। एक विष का कण भी कहीं पड़ा हो और यूं पता लग जाए ये विष है, लगा के दिखाइयो जीभ के, बालक तो वैसे खा के मर जा, लेकिन बुद्धिमान तो उसने इसी जगह घेर का होगा, किसी और का भी ना हाथ लग जा बालक के, गड्ढे में खोद के गड्ढेगा की पटकेगा ठाके। तो ये जो विष खा रहे हैं हम, अज्ञानता से चोरी करते हैं, मिलावट करते हैं, डाके मारते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो ये विष है। और जो ऐसा कर्म करते हैं उनको दिखा दूंगा उनके अंत आपके सामने। और ये होने लग रहे बहुत से प्रमाण है। उनका अंत पूरे परिवार का ऐसा बुरा हाल हो जाता है। तो जो ऐसे कर्म करके अपना बच्चों का परवरिश करते हैं या अपना जीविका चलाते हैं, रिश्वत ले करके, मिलावट करके, चोरी करके, तो उनको परिवार को विष देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक दिन आप पे काम हो जाएगा उनका। तो ये ज्ञान आपको वहां से भी वापस करेगा। अब ये आवश्यकताएं खत्म कर देंगे हम और फिर ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा कहते कहाँ चढ़ावे मैडिया,
ये कहाँ कोठी बनाने लग रहा, लंबी भीत उसार, गरते 3.5 हाथ गणाते 4.25। आज तू लंबी लंबी दीवार बना करके ऊंची ऊंची कोठियां बना रहा, कल मृत्यु हो जाएगी। और कुत्ता बन के उसकी छाम पिछले कान भी ना बैठने देंगे, क्यों रात ने शोर करे, फिर ऊपर तो डले मारे उसके, मरे इकलो है। तो कहते हैं परमात्मा कुछ आंख खोलो, इस ज्ञान से खुलेंगी आंखें। ठीक है, भगवान ने जो आपकी व्यवस्था करी है, सिंपल वे से एक मकान बनाओ, गर्मी और सर्दी से बचने के उद्देश्य से। चाहे किसी का भी हो तो झोंपड़ी का झोंपड़ी डाल लो, मालिक बचते रहो, या टाइम पास करना है। हमारे दादे परदादे पिछली पीढ़ियां हमारे को याद है, हमारे आने वाले बताते रहे, झोंपड़ियों में टाइम पास करके बढ़िया चैन से रहा करते थे। आज माया तो होगी लेकिन सबका टेंशन लटक रही है। किसी ने देख ले, ये बूढ़ी बूढ़ी भी लागी टेंशन, मेरा टेंशन हो रही है, इन टेंशन है का ना भी रहा था पहला की हो से। अब सबका टेंशन हम ना बना रहा कि बकवास बढ़ा के। तो इन सब को हम खत्म करेंगे और तभी हम भक्त बनेंगे, भक्ति मार्ग पर तभी चल सकेंगे। दूसरा ये ध्यान रखो आप, परमात्मा का दिया ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, गॉड गिवन है, कोई डूम बाट के गीत नहीं है। दास कोई रोजी रोटी के लिए इस मार्ग पर नहीं लगा, ये भी आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दास ने कुछ पाया इसके अंदर और देखा ये सभी संत भ्रमित है, सारी पब्लिक भ्रमित है, इनके पीछे अपना जीवन नष्ट कर रही है। जो परमात्मा ने दया करी इस दास पर, आपको जगाने के लिए भौंक रहा है ये परमात्मा का कुत्ता, आप धनियों को जगाने के लिए। जो धनी होंगे वो जाग जाएंगे और जो नहीं जागेंगे फिर अपना घना नुकसान करा लेंगे। तो कहने का भाव ये है कि हम परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है इसको आधार बनाकर आगे चलना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। तो कहने का भाव है कि जो दास आपको वचन सुना रहा है ये भगवान के वचन समझ लेना और इसका प्रत्येक का पालन करना आपका कर्तव्य बना, यदि आप भक्ति और कल्याण चाहते हो। तो प्रसंग तो चल रहा था कि जैसे हम जो भी व्यवस्था करते हैं, एक तो इसको मिनिमाइज करके हम आगे बढ़ सकेंगे। बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं, जैसे भात है, ये भात एक परंपरा बनकर रहेगी, इसकी आवश्यकता क्या है हमारे को? वही लेन देन और कर्ज बढ़ाने वाली बात है। और बहन सिर दर्द बनेगी, जो कहें भाई लड़की का तो कहते हैं संतान भी दुखी करे, उसका संतान का ब्याह हुआ फिर भी एक ब्याह उनका शुरू हो जाता माम्या गए। तो ये खत्म करना हमने। जैसे वैसे तो बुद्धिमान लोग या आवश्यकता थोड़ी सी महसूस करने लगे, बच्चे को चुन्नी पर लाने लगे तो सब सिस्टम बंद हो गया, ना बात की जरूरत पड़ती ना कुछ और। लेकिन वो कुछ एक होकर सीमित हो गए, नहीं बाकी सेम तो वो ड्रामा शुरू हो गया। तो हमने सारा सिस्टम ऐसे ही करना पड़ेगा आगे से विवाह का, और ना आगे बात बूत की चिंता, वो समस्या खत्म करनी है। तो कहने का भाव यह है कि इस प्रकार की जो परंपराएं हैं बेमतलब की, ये हटाकर हम इस सब भक्ति मार्ग पर चल सकेंगे। हमने समाज को नहीं देखना। पहले तो हमारा समाज शिक्षित था और ये भ्रमित करने वाले गुरु लोग हमें भ्रमित करके भक्तों और समाज में एक विरोध पैदा करा देते थे। अब समाज शिक्षित किया, परमात्मा ने सबसे बड़ा रहम किया आपके ऊपर। वैसे तो ये शिक्षा आपके लिए अभिशाप है, लेकिन भक्ति मार्ग के लिए आपके लिए वरदान बनेगी। अभिशाप इसलिए है कि इसमें बेईमान बन गए हम, चौधरी पाक के अहंकार का अंत नहीं रहा। एक छोटी सी पोस्ट मिल जाए, नुआकड़ के बैठेगा बड़ा सीट पे और सीधा मुंह बात नहीं करे, कर्म फोड़े सारा दिन। और वरदान इसलिए हो गया कि हम अध्यात्म मार्ग को समझ जाएंगे, सदग्रंथों को देखेंगे और कोई हमें भ्रमित करेगा, हम भ्रमित नहीं होंगे। जैसे ये क्रोथा कांड कराया था इन नकलियों ने, ठीक है, एक बार तो जनता को गुमराह करके हमारा विरोधी कर दिया, लेकिन हमारे साथ जो लगे हुए थे लाखों की संख्या में, वो परिचित थे दास से और इस ज्ञान से, वो सॉलिड थे, वो सटील की तरह मुझे नहीं मुचकाए। आज उसका प्रतिफल देखो, पूरे विश्व में चल पड़ाइए और वो फेल हो गए सारे। तो साच के आंच नहीं होती, ये माल्य के वचन है। जहाँ सत्य है वहाँ भगवान साथ रहता है और आज सफल होंगे और हो गए हम। तो एक आश्रम लिया था 2.5 किले, 12 किले ये दे दिए परमात्मा ने, वो उधर दूसरा रहा, ये देखो कैसे ठाठ कर दिए। तो जहाँ मालिक साथ है वो कभी हार में नहीं आ सकता। तो हमने परमात्मा को साथ रखना है। ऐसे हम अपने बच्चों को परमात्मा का साथ दे देंगे तो कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, सदा सफल रहेंगे।
अब परमात्मा क्या बताते हैं कि जैसे ये अध्यात्म ज्ञान को हर तरह से समझाना पड़ेगा आपको। आप बच्चे हो, दास आध्यात्मिक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी स्कूल में, कॉलेज में जाता है, विद्यालय में, उनको सब सुविधा अन्य बच्चों से अलग होती है। अब तो खैर सभी बच्चे पढ़ने लगे। पहले हमारे समय में कुछ पढ़ा करते, कुछ ना पढ़ा करते। जो नहीं पढ़ते थे वो तो सारा दिन पाली जाते, क्योंकि किसान परिवार में जन्मदास का हुआ, उस व्यवस्था से ज्यादा परिचित, अपना खेत के काम में लगा देते, कस्सी बजा, कुछ और काम कर, हल जोड़ या जैसा भी। और जो स्कूल में, विद्यालय में जाने लग जाते, उनको कहते भाई ना तू पढ़ ले बेटा, हम आप काम कर लेंगे। उनको खाना भी बढ़िया, उनके वस्त्र भी अच्छे, उनको फ्री भी छोड़ दिया जाता था, तो तुम पढ़ो। और वो बच्चे जो पढ़ गए, उसका लाभ उठा गए, तो आगे जाके सफलता मिली उनको, जिस क्षेत्र की उन्होंने पढ़ाई की। और जो बच्चे वहीं उस स्कूल समय में, विद्यार्थी समय के अंदर अपने घर वालों से प्राप्त पैसे का दुरुपयोग करते रहे, उद्देश्य को भूल गए, वो फिर मजदूर लगते हैं, पल्लेदार बनते हैं, सारा दिन सारा जीवन ऐसे खो के चले जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति सड़क के ऊपर मिट्टी डाल रहा था, कोई सड़क रोड बना था, और वहां का एक अधिकारी आया रोड का गाड़ी में, और वो जो वहां मजदूरी कर रहा था, वो कह रहा दूसरों को कि ये मेरा सहपाठी था, ये एक्सीडेंट बन गया, और मैं पढ़ा को नहीं, यू पड़ गया, मैं मिट्टी खोद रहा हूँ, यू आज गाड़ी में चल रहा है। तो पुण्यात्मा उन्हें रोना पड़ेगा फिर आपको, जो सत भक्ति नहीं करते, और यह भक्ति सत भक्ति मिल गई तो करते नहीं। तो वो सुख आपको कॉलेज में नहीं मिलना था, और उसको जो कॉलेज में उस सुख को प्राप्त कर गया स्कूल में, तो उसने नाश कर लिया अपने जीवन का, बैठा दिया, वो उद्देश्य भूल गया। तो ये आपको जो ड्रेस न्यारी मिली है अन्य प्राणियों से, आप भी वही प्राणी हो जो कुत्ते गधे सूअर के योनियों में घूम रहे हैं, और उसमें आप कई बार रह चुके हो। इस मानव शरीर में छोटी सी पोस्ट हो जा, थोड़ा सा धन हो जा, हम बस न सोचे हमारे समान कोई नहीं, इतना अभिमान और इतना सब कुछ जो भगवान के भक्ति के विरुद्ध होता है, वो सारा इकट्ठा हो जाता है जीव में। और ये नहीं होना चाहिए। अपने आप को, इस ज्ञान से आपको पता चलेगा हम आज भी जीव हैं, धन है चाहे पोस्ट है, कल मृत्यु होगी तो वो त्यार है, वो खोखा दूसरा गधे और कुत्ते वाला। तो ये मिट्टी है, अब अदरंग मार जाता है प्लातून को। हमने देखा ऐसे ऐसे अफसर, किसी का रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो गया, पड़ा रोवर, पहला धरती तोला था, तो ऐसे बहुत से देखे। फिर और दूना पेटा भर गया, भगवान ये तो बेमतलब की कोबत है। और इस भगवान को पाने के लिए सबसे पहले हमने इस मिट्टी को मिट्टी समझना पड़ेगा। यह माटी है, इस मिट्टी का लाभ उठाना तो यही काम है, इसमें मर्यादा प्रथम है, और फिर भक्ति साथ साथ चलेगी। अब जो प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं कि आप यहाँ विद्यार्थी हैं। इस मनुष्य शरीर, जो ड्रेस आपको मनुष्य की मिली है, ये विद्यार्थी की है। मनुष्य जीवन पुण्यकर्मी प्राणी को प्राप्त होता है, और वो परमात्मा पाने वाली यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा चुका है। आपका एडमिशन है सबका, जिनको मानव शरीर मिल रहा है या मिला हुआ है, और आप उस उद्देश्य को भूल चुके हो, यहाँ कोठी बंगले कार बनाने में और यहाँ के ये खिलौने जोड़ने में सारा जीवन नष्ट कर रहे हो। फिर तुम्हें आगे बहुत दुख होगा, ये समय हाथ से छूट जाएगा, ये विद्यार्थी समय चला जाएगा, फिर आपको पछताना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे, चिड़िया चुगी खेत। जो दास आपको बता रहा है, ये परमात्मा का ज्ञान है, ये किसी संगी भजनी का बनाया हुआ लोकवेद नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है। और इसको आपने अपना आधार बनाना पड़ेगा इस भगवान के सफर पर चलने के लिए। टू दी पॉइंट चलना पड़ेगा आपने, और सफलता ना हो तो फिर दास को बताइए, रोज नहरे चमत्कार दिखा दूंगा आपके घरों पर। जो भगवान किया करता है
परमात्मा कहते हैं कि साहेब के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मोज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस कबीर परमात्मा के डिक्शनरी में, शब्द कोश में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। बाकी सभी भगवानों की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है, यानी वो नहीं कर सकते उसको काम को। कुछ ऐसे होते हैं जैसे प्रारब्ध के कर्म को ना श्री कृष्ण काट सके, ना श्री राम काट सके, ना विष्णु काट सकता, ना ब्रह्मा काट सकता, भोगने ही पड़ते इनको। ना ब्रह्म काट सकता, केवल परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा ही हमारे पाप कर्म प्रारब्ध के नाश करके हमें सुखी कर सकता है। तो ये वो परमात्मा जिसके शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। तो हमने वो मिल गया ही, अभी तक तो वो मिला ही नहीं था, ये रास्ता ही नहीं मिला था। अब आपको मिल गया, इतना आसानी से मिल गया है, समझ लो तरीका इतना सिंपल है। ये इन अनाड़ियों ने हठ योग करके, तपस्या खड़े होकर करके, आंख कान बंद करके 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे ये बकवाद गढ़वा दिए हमारे थे। और हमने सोचा यही रास्ता होगा। आम आदमी ने कहा भारत बस का कोई ना 2.5 घंटे सुबह बैठा, 2.5 घंटे शाम ने। कैसे बैठे? एक मजदूर आदमी सारा दिन कस्सी बजावे, बैठ के दिखाओ। और दूसरी बात यह है कि चल हमने परमात्मा पाने के लिए घर भी छोड़ना पड़ जाए, और ये तरीके से मिलना होता हम ये भी कर ले, पर ऐसे मिलना नहीं, किसी को मिला नहीं। कोई प्रमाण किसी सदग्रंथ में नहीं ये क्रियाएं करने का। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यानी उनको किसी प्रकार का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तो यूजलेस। हम इन 3 कामों के लिए परमात्मा की भक्ति करते हैं, हमें यहाँ सुख हो, हमारे कार्य सिद्ध हो, और हम सतलोक प्राप्ति हो, हमारा गति हो। तो शास्त्र विधि को त्याग कर, यानी जो सदग्रंथों में पूजा की मेथड है, पूजा की जो विधि है, उसके अनुसार साधना करके ही हम सफलता प्राप्त करेंगे। उसके विपरीत जो साधना करें वो यूजलेस है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी के लोक वे दंत कथा पर मत सुनना। जो सदग्रंथों में लिखा है ऐसा ही कोई संत बताता है तो वो तत्वदर्शी संत है, उससे उपदेश लेकर कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। अपने आत्माओं, ये हम कथा तो बहुत सारी सुना सकते हैं आपको, लेकिन दास ये चाहता है कि आपको वो अध्यात्म ज्ञान जहाँ जहाँ आप अटके बैठे हो उन नकली संतों और ऋषियों के पास, तो वो आपके जो अंधेरा से वो हट जाए। उसके लिए कंप्लीट अध्यात्म ज्ञान आपको यहाँ सतलोक आश्रम बरवाड़ा में सुनाया जाता है। लेकिन एक दिन के सत्संग में ये कंप्लीट नहीं हो सकता। इसके लिए आपने समय भी निकालना पड़ेगा। जैसे एक बच्चे को हम फ्री छोड़ देते, 15-16 वर्ष बेटा पढ़, तू बेटी पढ़ ले, शिक्षा ग्रहण कर ले, एक जीविका के लिए बस, और वो भी मिले तो मिले, ना भी मिले। और इसमें गारंटीड सफलता, इसमें प्रत्येक को वो स्थान मिलेगा, क्योंकि आप वहीं रहा करते थे। आपके स्थान वैकेंट सीट हैं, वहाँ पर आपके महल के नो पड़े हैं जहाँ पर आप रहा करते थे। अब उनको छोड़कर अब यहाँ आगे काल के श्लोक में, तो अब वहाँ चलेंगे, वहाँ वो सुविधा मिलेंगी। आपको वहाँ वो सब सुविधा मिलेंगी जिनकी खोज आप यहाँ नमक की बोरी में जिस सुख को खोज रहे हो यहाँ नहीं मिल सकती। असंग जन्म हो गया अपन, यह खोज करते हैं यहाँ पर, और यह खोज पूरी नहीं हुई, वो मिला नहीं, हम मर गए, मनुष्य जीवन बर्बाद करके फिर गधा बन गए, वह मिल गई फिर वह सुख सारा, कुत्ते बन गए, अंडे धक्के खाते। जब ये मनुष्य जीवन में है, प्राणी ने सोचा है ना मैंने मौज माची रहेगी मेरी तय। कबीर साहब कहते हैं ऐसा सस्ता नहीं है जैसा तू सोच रहा है। ये इतना सुंदर व्यवस्था, ऐसी बुद्धि दी भगवान ने, और ये किस लिए दी? ये ड्रेस किस लिए दी? भक्ति करने के लिए। तो आप जी विद्यार्थी हैं, और जो भक्ति नहीं कर रहे वो विद्यार्थी अपना जीवन नाश कर रहे, और जो गलत स्कूलों में चले गए जहाँ कह भी नहीं आता उन्हें अध्यात्म मार्ग का, ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु,
और ये बाल योगेश्वर वाले, जय गुरुदेव वाले, दनौद वाले, भिवानी वाले, ये किस किस के गिनाऊं तुम्हारे को? इस पूरी पृथ्वी पे तत्व ज्ञान नहीं किसी संत के पास, और ना समाधान है। एक तो ज्ञान है, ज्ञान भी हो गया दास के सत्संग छोड़ के को लाग जाट पट करने, लेकिन समाधान नहीं। आपको ज्ञान हो गया, किसी व्यक्ति ने बता दिया कि आपका अमुक रोग है, आपको भी पता लग गया मुझे ऐसे लक्षण है तो मेरा ये बीमारी है, और बताने वाले को भी ज्ञान है कि आपका ये बीमारी है, दवाई कोई से के पास है नहीं, औषधि है नहीं, तो क्या यूज हुआ उस ज्ञान का? तो ज्ञान भी हो और फिर समाधान भी हो, ये दोनों इस दास के पास है, इस पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। इसको बड़ाई ना समझना, सच्चाई समझना। बड़ाई तो वो व्यक्ति करा कर जो अनजान हो। दास एक जीव संज्ञा का आदमी, परमात्मा ने दया कर दी, यो ज्ञान अपना खजाना खोल दिया मेरे पास आपके लिए। चीटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब परमात्मा के बच्चे हैं, और सबके लिए सामूहिक ज्ञान है, सामूहिक समाधान है। और कितना नहीं हो सकता यहाँ होगा, कद्दे करवा लियो जब तक ये दास बैठा है। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा क्या बताते हैं, जो प्रसंग चल रहा है, क्योंकि एक ही समय में दो तीन पहलू लेकर चलने पड़ते हैं, उन सब का इस आध्यात्मिक मार्ग में फिर आगे चल के एक निष्कर्ष निकलता है। कबीर साहब क्या बताते हैं, परमात्मा ने क्या बताया है, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बिगारे। ओए होए, तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे, जय नहीं नाम से ने। एक व्यक्ति एमएलए बन जाता है, काख पीटता फिर पता नहीं के बन गया, और मंत्री बन जाता है तो फिर तो कहना है कि इन्होंने सोचा बस मन तो पता नहीं के पा लिया। मुख्यमंत्री बन जाता है तो फिर तो कहना ही क्या, प्रधानमंत्री बन जाता है तो छट दे गल। अब कहने का भाव ये है कि जब हमने तत्व ज्ञान होगा उस समय आपको ये बालक दिखाई देंगे जो कंकरों से खेला करते, कंचों से खेला करते हैं। ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ऐसे दिखाई देंगे आपको, क्योंकि ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और उस पुण्य के आधार से आज ये अच्छी पोस्ट प्राप्त होगी। जैसे पहले किसी ने अपने इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है और फिर चार्जर तोड़ के गिर दिया, फेंक दिया ठाके, दोबारा चार्जर लगाया नहीं, जब तक वो बैटरी चार्ज है वो सारे काम कर रही है, पंखा भी चल रहा है, बल्ब भी जग रहा है, ट्यूब भी जग रही है, नो प्रॉब्लम। और जब वो डिस्चार्ज होगी फिर सारी ये प्रॉब्लम, क्योंकि वो चार्जर नहीं था उसके पास, वो कनेक्शन था नहीं उसके पास, तो फिर प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम। आपने देखा होगा के गुनाहों, क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक हमने सोचा था वो तो मर गया, हम जीवित हैं। अब वो मरे हैं, अब डर हमने लगे भगवान कदे हमारी टिकट कटेगी, जब भक्ति कम रहेगी तो नासे पटेगा। तो उनकी मृत्यु से हमने अपनी भक्ति दिखा है। फिर ये तो कबीर साहब कहते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही था तला गिरीवार। जो चले गए हमने सोचा भी नहीं जाएंगे, परमात्मा कहे अपना नंबर आने वाला, कोई कागज में बाकी रह रही है। जिस दिन वो कागज पूरा होगा एक सेकंड भी ना लावे और ठा के फूके आऊंगे, तू वहां पर अपना अकाउंट दे रहा होगा धर्मराज के दरबार में, फिर पछतावेगा माथा पीट पीट के, फिर बने कुछ नहीं। तो प्रसंग जो चल रहा है वो बताते हैं कि बहुत से प्रमाण आपको दिखा दिए। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 95 सदस्य थे, मंत्री, एमपी और प्रधानमंत्री, उनका किसी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने जहाँ थे के जहाज में बैठ के, वो जहाज एक्सीडेंट हो गया और सारे मर गए। अब चाट ले उस प्रधानमंत्री पद ने। वो जब तक बैटरी थी इतने तक पता नहीं क्या क्या स्कीम बना के जहाँ थिर फट दे वापस आवांगे, ये करेंगे वो करेंगे, यही तक को मार करेगा। क्या करना उसने, गधे बन गए। क्योंकि नियम है
जितना उच्च पोस्ट पर होगा उतनी बकवाद गणी करेगा। राजा में अभिमान होता है और उसने अपने राज्य व्यवस्था के लिए अवश्य कोई अनर्थ करने पड़ते हैं बगैर ज्ञान के, और वो सारे पाप अकाउंट में लिखे जाते हैं और पुण्य वो खत्म करके चलाई जाता है। फिर गधा अपने क्या कुत्ता अपने कीड़े अपने सिर में। तो पुणात्माओं, इनसे डर बनेगा आपका। ये को बालकों का ज्ञान मत समझना, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। क्या बताते हैं? अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। ओए होए, अब बेगार किसे कहते थे? आप तो डेफिनेशन भी भूल गए होगे, हमने पता है, क्योंकि हम उस समय से उभर कर आए हैं जब ये इस तरह की भाषा प्रयोग होती थी। पहले क्या होता था, एक टेम्पो चला करते थे, 3 पहियों वाले बड़े बड़े, पेट्रोल से चलते थे। सन 1963-64 की बातें हैं। तो वो 2 हमारे गांव से और दूसरे गांव तक 2-3 टेम्पो चला रहे दिन में। एक दिन आया नहीं, उससे दूसरे पूछने लगे कल क्यों नहीं आया, क्या बात होगी? उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार क्या होती थी? पहले पुलिस वालों के पास ये व्हीकल नहीं होते थे, गाड़ी जीप जापसी, और ऐसे ये किसी का 3 व्हीलर पकड़ लेते, किसी की जीप ले लेते, कहीं रेड लगानी होती तो उसको पकड़ लिया जाते और उसको चौन नहीं देते नहीं, वो अपने पास से ही तेल डलवाता और सारा दिन इधर चल उधर चल, यानी सारा दिन उसकी रेल बनाए रखे और शाम न छोड़ दे जा। खाना भी अपने घर तक खाया उसने, तेल पेट्रोल का खर्चा भी अपने पल्ले से डाला, और 1 मिनट क्या नहीं सारे दिन भागता दिखेगा, स्पीड पूरी रही। तो वो कहता था कि आज मैं बेगार में फंस गया था और 200 रुपये का तेल घर तक फूका। उस टाइम 200 20,000 समझ लो आज के। 200 रुपये का पेट्रोल फूक दिया, सुबह पकड़ लिया 6 बजे और रात के 12-1 बजे तक छोड़ा, पता नहीं 20 गामा में ले गए, वहाँ से करता। तो कहने का भाव ये है कि जैसे वो 3 व्हीलर वाला सारा दिन पंजा टेक्या नहीं, टायर बाजता रहा, खूब चलता दिखा, उधर जा रहा है उधर जा रहा है, चवन्नी की तो इनकम नहीं, पल्ले खर्चा तेल का और हो गया। तो ऐसा समझो उन मंत्री और प्रधानमंत्री, इन राजाओं को जो भक्ति नहीं करते, सारा दिन का कितना बिजी शेड्यूल है और आगे पाछे इनका जय जयकार करनी है, सलूट मारनी है नौकर। परमात्मा कहते हैं तो बेगार पीटन लग रहा है, जिसके पास नाम नहीं है, इसकी खूब इधर जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, कभी वहाँ दौरा कर रहा है, तो ये तो पल्ले तो अपना वो पुण्य बर्बाद कर रहा है और खूब बिजी दिखाई देता है। इनकम 1 नए पैसे के नहीं और पुण्य सारे बर्बाद कर रहा है। इसके लिए भगवान कहते हैं अगम निगम को खोज ले, यानी बहुत से में देख इस ज्ञान के आधार से, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, यानी पूरी पृथ्वी का भी तुझे राज्य प्राप्त हो जा, तो बिन नाम बेगार। 3 लोग का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई के करे जय नहीं नाम तने। कबीर साहब कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो इस राम नाम के धन से, भक्ति से, सतनाम की कमाई से, अब ये सतनाम 2 अक्षर का, इस 2 अक्षर के मंत्र का, सतनाम का आज तक किसी को पता नहीं, इस दास के अतिरिक्त। तो मोक्ष कैसे होगा उनका? अंडरस्टूड है, जो रोग काटने की दवाई है नहीं उनके पास, कितना बड़ा हॉस्पिटल खोल रखा है उन्हें, वो तो बोर्ड हॉस्पिटल का, सारे नकली बैठे हैं उसमें। तो ये अध्यात्म मार्ग है। इस अध्यात्म मार्ग जितना गपला मैंने कितना नहीं देखा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई पावे थी इसमें। कितने ए से लेकर जेड तक जितने सत्कर मान लेना, किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं। देखो गीता पढ़ के सुना दी, कोई रामायण महाभारत का कथा सुना दी, ये बात तो सेपरेट है। अब बता दिया जन्म मरण का रोग आपका लग रहा है, जन्म मरण के रोग की औषधि सतनाम है और सारनाम है, वो किसी के पास है नहीं। 5 नाम काल के जानो, 5 नाम काल के दे रखे, मरण के ये काल के फंसे रहने के। तो वो किसे हॉस्पिटल है, कैसे संत हैं, वो अंडरस्टूड है। थोड़ी सी बुद्धि से काम जिस दिन मानव समाज लेगा, बुद्धिमान आज को बालक थोड़ी है। और दास का उद्देश्य क्या है कि आपको सच्चाई बताऊं,
और भगवान से मिलाऊं, जन्म मरण से छुटवाऊं, जरा मरण का रोग नाश करवाऊं। मेरा उद्देश्य यही है, और स्वार्थ नहीं है, केवल परमार्थ के लिए दास ने शीश दे रखा है और आखिरी सांस तक गुण गाऊंगा। और दूसरी बात ये, दूसरे संत भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो परमार्थ ही के लिए लगे हैं, लेकिन उनके पास परमार्थ करने का साधन नहीं, तो वो परमार्थ का उन्होंने नाश कर दिया, दिशा गलत ले जा रहे हैं और बन गए गाइड। तो वो क्या गाइड, खाक हुए ना पे नहीं पता, औरों पंथ बताओ ही आपने जाने रहा, औरों को मार्गदर्शन करें, स्वयं पता नहीं, तो वो तो मूर्ख हैं, वो आप भी जीवन नष्ट कर रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं। तो यही दशा सभी संतों की है, ये सत्य मान लेना, दास की एक एक बात पर विश्वास कर लेना आप, जब सफलता होगी। क्योंकि दास बगैर प्रमाण के एक शब्द भी नहीं बोलता। जो प्रमाण है परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, महापुरुष जिनको भगवान मिला उनके द्वारा दिया हुआ जो अध्यात्म अनुभव है, उसी के आधार से सत्संग करता है। इसको सत्संग कहते हैं। अब प्रसंग चल रहा था कि जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे तत्परम विदु, उस परमात्मा से परिचित और सारे अध्यात्म मार्ग से परिचित हो जाते हैं और सभी कर्मों से परिचित होते हैं। कबीर साहब कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, तिल तिल का। फिर आपको जब ज्ञान होगा ना, फिर देखना आपका हाथ कैसे वापस आओगा, आप परमार्थ में शीश दोगे। दास वो दिन देखना चाहता है, जैसे यह हाहाकार मात्री कितने देख ले राजनेताओं को, जनता 5 साल में बदल के देख ले है, घना 10 साल तक रो पीट के काट देगा एक मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और फिर बदल के देख ले, शायद दूसरा बढ़िया पा जा, उसको फिर 5 साल में उसने उथले हैं, फिर तीसरा शायद बढ़िया पा जा। अपने आत्माओं, पहले समाज तैयार करना पड़ेगा, वो बढ़िया समाज को ज्ञान देना पड़ेगा, इसमें से फिर बच्चे ऊपर जाएंगे, वो करेंगे स्थापना, पूरी सेटिंग करेंगे, शांति होगी, रिश्वतखोरी समाप्त होगी, जहर दिखाई देगा, ना लेन दे ना लेवे हुए, तो फिर ऐसी व्यवस्था सुधरेगी। और ये दास वो तैयारी कर रहा है, कुछ ही दिनों में हो जाएगा, गणे दिन नहीं लगेंगे। जब तक जनता को ये ज्ञान नहीं होगा, ये विष है। अब जैसे एक दुखी व्यक्ति जाता है कर्मचारी के पास, अधिकारी के पास, या तो किसी तगड़े का सताया हुआ धनवान का, तो वहां जाता है धनवान, फिर पहले पहुंच जाता है, रिश्वत देकर उनको सेट कर लेता है, वो गरीब टक्कर मार के आ जाता है, उसकी कितना सुनाई नहीं। हो गया न्याय, कौन देगा इस न्याय को? जब राजा लोग माया के पीछे दौड़ रहे हैं, तो वो न्याय कैसे देंगे हमें, कैसे आपको सुखी कर सकते हैं? तो पहले समाज को ये ज्ञान हो कि हमने गणा नहीं चाहिए, इतना चाहिए जो मालिक हमारा गुजारा हो। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। और इस भक्ति को करके देखना, और फिर ये समाज के ये बच्चे आगे चल के अधिकारी होंगे या राजनेता, किसी भी पार्टी में जाओ, हमने इसी से कोई लिंक नहीं। फिर ये देखना कैसा समाज तैयार करेंगे, एक नया पैसा नहीं लेंगे, कति सबको समान दृष्टि से देखेंगे, इनको भगवान दिखाई देगा, वह तलवार दिखाई देगी, वो जहर दिखाई देगा, जो सियाने बच्चे होने के बाद दिखाई देता है। तो दास आपको सियाना बनाना चाहता है। अभी तो हमारा समाज कम है, भगत समाज, और अन्य समाज ज़्यादा है, तो हम निखर नहीं पा रहे हैं। अब कुछ ही दिनों में ये ज्ञान फैल रहा है, परमात्मा की दया है, बहुत स्पीड से फैल रहा है। और दास देख रहा है यहाँ पर प्रत्येक समागम में हजारों की संख्या में पुण्यात्मा 2-2, 3-3, 4-4 हजार आ रहे हैं, उपदेश लेकर जाते हैं, इस ज्ञान से परिचित होकर आते हैं। फिर उनको सुख देखना। जिस दिन आप सच्ची श्रद्धा से इस मार्ग को अपना लोगे और सब और पूजाएं त्याग दोगे और नेक नीतिता अपना जीवन शुरू कर दोगे, उसी दिन देखना बरकत आपके घर में न्यारी दिखा दूंगा। कोई बालक नहीं, मैं 17 साल हो गए दास ने इस मालिक को अजमात्या ने, और जो जिनके पास एक साइकिल नहीं था, कारों में चलते हैं। देखो आपकी बीमारी में लगने हैं 2 लाख रुपये लग जाएंगे बालक और मर वीजा, और वो आपको फ्री में ठीक करेगा मालिक। यहाँ पर जब आपकी नीत साबित हो जाएगी, वो पैसा बच गया। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू आपने छोड़ी भी नहीं है, किसी की रिश्वत लेनी नहीं, तो आपका ये कितना बचाव हो गया। ना दहेज देना ना लेना, बता फिर क्या खातिर रिश्वत लेंगे हम, शर्म मारेंगे उस धन में।
2 रोटी खाएंगे, भगवान का गुण गावेंगे, सतलोक चले जाएंगे। एक सुचारू काम हो जाएगा, बाधा खत्म हो जाएगी भक्ति से और ज्ञान से, और भगवान साथ रहेगा। अब क्या बताते हैं, गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरी शरण होकर मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके तत्वदर्शी संतों के पास चले जाते हैं, वो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी वृद्धावस्था और मृत्यु से जो मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं, वे सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को तथा उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं। उस तत्व ब्रह्म को, जैसे दास ने आपको बताया था कि तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारों छप जावे। जैसे हम अभी तक श्री राम श्री कृष्ण को ही सुप्रीम पावर मानकर, श्री कृष्ण विष्णु शंकर भगवान को सुप्रीम पावर मानकर, अजर अमर मानकर भक्ति करते थे। अब इनके इतिहास के, इनकी जीवनी से पता चला ये नाशवान है, अविनाशी नहीं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। फिर कुछ ऐसे थे जो ब्रह्म साधना करते थे और अपने को सबसे सुपीरियर मानते थे। अब उनकी स्थिति बता दी कि ब्रह्म भी नाशवान, ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से वो शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। वो तत्व ब्रह्म कौन है, ये सारा निष्कर्ष अब ये निकलेगा, वो कौन है वो तत्व ब्रह्म। अब देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता, आपको दिखा रहे थे श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे 7वां अध्याय का 29वां श्लोक पढ़ा। ये 29वां यहाँ था, अब इसका अनुवाद हम वहां करेंगे। जो मेरे शरण होकर आश्रित, यानी मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेते हैं, जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष, वो व्यक्ति तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म, यानी उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। और ये 30 में क्या कहा, 7 में अध्याय के शब्दों का, जो केवल मेरे तक सीमित है, अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ सहित मुझे ही अंतकाल में जानते हैं, तो केवल मुझे ही जानते हैं, वो मुझे ही जानते हैं। यानी वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला तो वो केवल मेरे तक ही सीमित है। अब यहाँ 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में ये बता दिया कि जो तत्ब्रह्म से परिचित और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सब कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में निर्णय दिया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसको जो सभी विभागों सहित जानता है वो तत्वदर्शी संत है, सवेदवित। तो परमेश्वर 600 वर्ष पहले जब आए थे, जैसा आप जी को दास ने बताया कि वेदों के अंदर परमात्मा की महिमा लिखी हुई है कि वो परमात्मा सचखंड से चलकर आता है, सतलोक से चलकर आता है। उसका उद्देश्य क्या होता है, वो तत्व ज्ञान प्रचार के लिए आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करता है। तो उस समय परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, कबीर परमेश्वर जी एक बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। फिर उन्होंने 25 दिन के हो गए थे, वो नीरुनिमा नाम के जुलाहट उठा ले गए थे घर पे, वो निसंतान थे। 25 दिन के हो गए थे, वो कुछ नहीं खा पी रहे थे। तब एक कंवारी गाय लाई गई और परमात्मा के आशीर्वाद से कंवारी गाय ने दूध दिया, तो वो परमात्मा कबीर जी ने पिया, उससे उनकी परवरिश की लीला हुई थी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में यही स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सबका धारण पोषण करने के लिए 3 प्रकार से अपने सतिथि, 3 प्रकार के शरीर की सतिथि रखता है। जैसे प्रत्येक युग में बालक रूप धारण करके धीरे धीरे बड़ा होता है, ये तो प्रत्येक युग में एक लीला एक ही करता है वो।
और तत्व ज्ञान प्रचार करता है अपने लीला में, शरीर से जो बड़े होते और सह शरीर चले जाते। और दूसरी वो जैसे बताया आपको, एक साधु संत का रूप बनाकर, ऋषि का रूप बनाकर कभी कहीं प्रकट हो जाता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सतलोक दिखाते हैं, वापस छोड़ जाते हैं, फिर वो परमात्मा का गवाह बन जाता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष कहो, निरंजन कहो, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं ही परमात्मा करके जाते हैं, और वो खजाना दबा के चले गए थे, आज दास के हाथ लगा और उसने आदेश दे दिया कि खोल दे खजाना मेरे बच्चों के लिए। वो आपके लिए खजाना दास ने खोल दिया। अब भी कोई पाछे रहेगा तो जैसा मूर्ख नहीं, कति क्लियर कर दिया है। अब क्या बताया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो सभी विभागों सहित जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनकी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। ये देखिएगा, ये 15वें अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता पंचदशो यानी 15वां अध्याय है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष जानो, जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा है, और इसके विभाग पत्ते आदि इसके छंद हैं, विभाग हैं, और इनको जो जानता है स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ये स्पष्ट कर रखा है अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 में कि उसके पश्चात यानी वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर यानी समझ कर, उसके पश्चात ये 15वें अध्याय का 4था श्लोक हम पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर रूप को भली भांति खोजना चाहिए, जिस में गए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर से यानी गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य के विषय में कह रहा है, पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब गीता ज्ञान दाता ये स्पष्ट कर रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो गए। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी में, चौथे अध्याय के 5 और 9 में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मेरे भी जन्म मृत्यु होती है, तेरा भी जन्म मृत्यु होता है। इसलिए जिसकी जन्म मृत्यु होती है तो उसकी साधना करने से वो स्थान मिल ही नहीं सकता, जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। अंडरस्टूड है? तो ये खुद कहता है कि उस परमेश्वर की भक्ति कर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।